नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आप सभी लोग बार बार यह सुनते होंगे या मानते होंगे कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। हिंदू धर्म की हर बात वैज्ञानिकता से जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसा ही लगभग सभी धर्मों के लोग बोलते हैं। अब इसमें सच्चाई कहाँ पर छुपी है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए? तो दोस्तों, वैज्ञानिकता का आधार वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से होता है। एक वैज्ञानिक होना ही अपने आप में नास्तिक होना होता है, क्योंकि वैज्ञानिक केवल विज्ञान को मानते हैं। ऐसे में अगर खुद ये वैज्ञानिक ही अगर किसी धर्म को नाम लेकर उसके बारे में बताएं तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वैज्ञानिक ना ही जन्म से हिंदू थे और ना ही इनका भारत से कोई रिश्ता था। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं एक्टर मर्फी से। एक्टर मर्फी, जिनका पूरा नाम सिलियन मर्फी है, वे एक हॉलीवुड अभिनेता हैं, जिन्होंने पिछले साल आई एक मूवी ओपेनहाइमर में ओपेनहाइमर का किरदार निभाया था। यह मूवी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बनी थी, जिसको फादर ऑफ द एटम बम कहा जाता है। इसके एक्टर मर्फी ने कहा कि फिल्म की तैयारी के लिए उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया था। अब आप सोचेंगे कि फिल्म में किरदार निभाने के लिए भगवत गीता का पाठ किस लिए किया गया होगा। दरअसल मर्फी ने भगवत गीता इसलिए पढ़ी और समझी क्योंकि अमेरिका के महान वैज्ञानिक ओपेनहाइमर खुद इसे पढ़ा करते थे। 1930 से 40 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर अमेरिका के महान थ्योरेटिकल फिजिक्स के विद्वान माने जाते थे। उन्होंने ही 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का आविष्कार किया था। द न्यूक्लियर सीक्रेसी ब्लॉक के मुताबिक साल 1945 में परमाणु बम के विस्फोट पर उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि कृष्ण अर्जुन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उस दौरान भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि देखो, अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने आगे कहा कि आज मैं भी मौत बन गया हूँ। ओपेनहाइमर श्रीमद् भगवत गीता को सबसे सुंदर दार्शनिक ग्रंथ कहा करते थे। साथ ही अक्सर कहते थे हिंदू धर्म वैज्ञानिक तथा ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने श्रीमद् भगवत गीता के जिस श्लोक का जिक्र किया, वह श्लोक था कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकांस महातुर्मिहि प्रवत्तः रीते अपि त्वान भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धा। जिसका आशय है, मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूँ, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी कड़ी में दूसरे वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर हैं। भौतिक विज्ञानी इरविन श्रोडिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। 1933 में उन्हें द वेव मैकेनिक्स समीकरण विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ऑस्ट्रिया के इस महान भौतिकी वैज्ञानिक के जीवन पर छपी कई किताबों और उनके शोध लेखों से पता चलता है कि वह हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वह अपने एक शोध लेख में जिक्र करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स की खोज वेदांत यानी कि वेदों के मूल विचारों को रूप देने का एक प्रयास मात्र है। इरविन लिखते हैं कि आपका यह जीवन जो आप जी रहे हैं, वह इस पूरे अस्तित्व का एक टुकड़ा मात्र नहीं, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। इसे ब्राह्मणों ने उस पवित्र और रहस्यवादी सूत्र में विदित किया जो बहुत ही आसान है। वह सूत्र है तत्त्वमसि, यह तुम हो। या फिर इन शब्दों में, मैं पूरब में हूँ, मैं पश्चिम में हूँ, मैं ऊपर हूँ और नीचे हूँ, मैं यह पूरा ब्रह्म हूँ। श्रोडिंगर ने 1944 में व्हाट इज लाइफ अपनी किताब में उपनिषद और वैदिक विचारों को प्रकट किया है, जिसे लेकर डीएनए कोड की खोज करने वाले फ्रांसिस क्रिक कहते हैं कि इस किताब ने उन्हें इतनी बड़ी खोज की राह दिखाई थी। मतलब यह है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रिक ने श्रोडिंगर द्वारा लिखी गई किताब जिसमें वैदिक विचारों को प्रकट किया गया था, उसकी हेल्प लेकर फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए कोड की खोज की थी। मतलब उसकी राह उन्होंने उसी किताब को पढ़कर ढूंढी थी। वाल्टर मोर की किताब ए लाइफ ऑफ इरविन श्रोडिंगर के मुताबिक श्रोडिंगर के वेदों के ज्ञान और शोध के बीच एक निरंतरता दिखती थी। वह ब्रह्मांड में सच्चाई की खोज और अपनी शोध को लेकर एक वेदांतवादी हिंदू बन गए थे। यहाँ तक कि वह अपने बिस्तर के पास हिंदू धर्म ग्रंथों की एक कॉपी भी रखते थे। आमतौर पर वह वेद, योग और सांख्य दर्शन पर ग्रंथ पढ़ा करते थे। उनके पसंदीदा ग्रंथ उपनिषद और भगवत गीता थे। इसके बाद दोस्तों अगले वैज्ञानिक हैं वर्नर हाइजेनबर्ग। वर्नर हाइजेनबर्ग एक जर्मन सैद्धांतिक भौतिकी वैज्ञानिक थे।
जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स की समझ में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। साल 1927 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स के निर्माण के लिए हाइजेनबर्ग को साल 1932 में सम्मानित किया गया था। 1988 में आई लेखक फ्रिट्जॉफ केप्रा की किताब अनकॉमन विजडम कन्वर्सेशंस विद रिमार्केबल पीपल के मुताबिक हाइजेनबर्ग के विचार इरविन श्रोडिंगर से काफी हद तक मिलते जुलते थे। हाइजेनबर्ग के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदू धर्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया था। हालांकि हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते, इसको एक अफवाह माना जाता है। इस किताब में हाइजेनबर्ग ने भारत की अपनी यात्रा के बाद सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म के वेद और उपनिषद से प्रभावित होने की बात स्वीकार की थी। उन्होंने 1929 में रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए भारत का दौरा किया था। जब टैगोर से मुलाकात के दौरान उनकी वैदिक दर्शन और उपनिषदों के ज्ञान पर लंबी चर्चा हुई। हाइजेनबर्ग उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों में खोजी गई वैज्ञानिक समानताओं की साझा संख्या से स्पष्ट रूप से मंत्रमुग्ध थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करते हुए दावा किया था कि जो कोई भी इन प्राचीन हिंदू ग्रंथों वेद उपनिषद को पढ़ेगा उसे क्वांटम भौतिकी मनोरंजक नहीं लगेगी, बल्कि इससे उन्हें क्वांटम मशीनों की इंटीग्रेसी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। एक बार हाइजेनबर्ग ने यहाँ तक कह दिया था कि भारतीय दर्शन को पढ़ने के बाद क्वांटम भौतिकी के कुछ विचार जो उन्हें पहले बहुत अजीब लगते थे, अचानक से उनका अर्थ उनको समझ में आने लगा। वह उनके लिए मीनिंगफुल बन गए थे। इसके बाद एक और मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सागन, जिनका पूरा नाम कार्ल एडवर्ड सागन, जो कि अमेरिका के महान खगोल शास्त्री थे, ग्रह वैज्ञानिक, ब्रह्मांड विज्ञानी, खगोल भौतिकी विद्वान, लेखक और विज्ञान संचारक माने जाते थे। वह ब्रह्मांड के विज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान की खोज और समझ में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिक समुदायों के बीच एक खास पहचान रखते हैं। कार्ल उन विदेशी वैज्ञानिकों में से एक थे जो न केवल हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित थे, बल्कि इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते थे। साथ ही इस बारे में सार्वजनिक मंचों पर खुलकर बातें भी किया करते थे। वह हिंदू धर्म से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई सालों तक भारत की यात्रा की और कई प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। उनका दावा था कि जिस तरह से उपनिषदों और वेदों में ब्रह्मांड का वर्णन है वह आधुनिक विज्ञान के समान है। वे अपनी बुक कॉस्मोस में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लिखते हैं कैसे सभी धर्मों के बीच केवल हिंदू धर्म ने प्रकृति में निहित चक्रीय प्रकृति को समझकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सटीक जानकारियां जुटाई। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त को लिखने वाले ऋषि ब्रह्मांडीय अनिश्चितता को अच्छे से समझते थे। ऋषियों ने इस संभावना को भी स्वीकार किया कि शायद देवता भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते। यह एकमात्र धर्म है जिसमें समय के पैमाने आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप है। इसका चक्र हमारे सामान्य दिन और रात से लेकर ब्रह्मा के एक दिन और रात तक 8.64 बिलियन साल लंबा चलता है। साथ ही उन्होंने अपनी इस किताब में भगवान शिव के नटराज नृत्य का भी जिक्र किया था। इसके बाद एक और महान वैज्ञानिक जिनका नाम हंस पीटर ड्यूर था, वह जर्मनी के फिजिक्स साइंटिस्ट थे। उन्होंने परमाणु और क्वांटम भौतिकी, प्राथमिक कण और गुरुत्वाकर्षण, ज्ञान मीमांसा और दर्शन पर काम किया और उन्होंने जिम्मेदार वैज्ञानिक और ऊर्जा नीतियों की वकालत की। इन्हें हाइजेनबर्ग का शिष्य कहा जाता था। हंस पीटर ने भी परमाणु और क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। हंस भी हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 33 साल वेदों और उपनिषदों के अध्ययन और महारत हासिल करने के लिए समर्पित कर दिए थे। एक बार उन्होंने कहा था कि जब भी मैं वह क्वांटम भौतिकी पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वेदों पर बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, यह पूरी दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। आप शुरू से लेकर अंत तक, चाहे वे पहले के वैज्ञानिक हों या वो आधुनिक वैज्ञानिक हों, हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने आज तक किसी भी अन्य धर्म के किसी भी ग्रंथ को नहीं स्वीकार किया है। पूरी दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी डॉक्टर ने किसी अन्य धर्म ग्रंथ के बारे में कभी भी वैज्ञानिकता पूर्ण बात नहीं कही है। वे केवल हिंदू धर्म ग्रंथ ही हैं, हमारे ही उपनिषद हैं, हमारे ही वेद हैं, जिनको कि इन साइंटिस्टों ने पढ़कर रिसर्च कर पूरी दुनिया के सामने रखा है। और यह रिसर्च भी कोई 1 साल 2 साल करके नहीं, बल्कि सालों साल के बाद उन्होंने यह दुनिया के सामने ये रिसर्च रखी। इसका परिणाम साइंस आज देख ही रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को अवश्य शेयर करें। वह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।